प्रश्नावली 10 के एग्जाम्पल 10.1 से पहले दो उदाहरण दे रखे हैं, उनको करते हैं। एक ही आधार पर तीन समबाहु त्रिभुज हैं, पीबीसी, क्यूबीसी और आरबीसी। ये तीन बने हुए हैं, क्यूबीसी, पीबीसी और एक आरबीसी, एक ही आधार को लिए हुए बने त्रिभुज। यहां पर हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समरेख, पी क्यू आर एक ही रेखा पर स्थित है। हमें दिया गया एक ही आधार बीसी पर तीन समबाहु त्रिभुज, सिद्ध करना हमें क्या, पी क्यू आर समरेख है। उत्पत्ति देखिए हमको दे रखा है क्या, तीनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तीनों ही त्रिभुजों में दो दो भुजाएं क्या है, बराबर है, इसलिए त्रिभुज क्यू बी और सी में लेते हैं। त्रिभुज क्यू बी और सी में देखिए जब समद्विबाहु त्रिभुज हैं क्यू बी और सी, इसमें बी क्यू और सी क्यू दो भुजा बराबर है। इसका मतलब बी और सी से समान दूरी पर कौन सा बिंदु हो गया, क्यू। क्यू बी सी से समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। और यदि जब किन्हीं दो बिंदुओं से कोई समदूरस्थ बिंदु पथ बनाया जाता है तो वह बिंदु पथ उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करता है। इसलिए क्यू ए बी सी का लंब अर्धक है और समीकरण नंबर 1। यहां हमारे प्रमेय 10.1 का विलोम लग रहा है भाई। अब इसी प्रकार हम देखते हैं भाई, जैसे क्यू बी सी में, अब वहां पी बी और सी में, त्रिभुज पी बी सी में, यहां देखें भाई पी बिंदु बी और सी से समदूरस्थ है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान है। जब समान है तो पी बिंदु बी और सी से समदूरस्थ है। इसका मतलब पी ए बी सी का लंब अर्धक है और समीकरण नंबर 2। एक और इसी प्रकार त्रिभुज आर बी सी में, यहां देखें भाई ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो आर बी और सी से क्या हो गया, समान दूरी पर। जब समदूरस्थ है तो आर ए बी सी का क्या करेगा, लंब समद्विभाजन करेगा। आर ए बी सी का लंब अर्धक या समद्विभाजक है और समीकरण नंबर 3। अब हम देखें समीकरण 1, 2 व 3 से, तीनों से देखें भाई, क्यू ए बी सी का लंब अर्धक है, पी ए बी सी का, आर ए बी सी का, तीनों की तीनों ही एक ही भुजा का लंब अर्धक कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक भुजा तो वो क्या होंगी भाई, क्यू ए ने कर दिया, इस पे आगे चल के पी ए हो गई, आर ए हो गई, सभी की सभी क्या भुजा, एक ही भुजा, तभी तो लंब अर्धक कर सकते हैं भाई। कोई भी लाइन है, अब चाहे इसको यूं काट दो, नीचे से काट दो और बढ़ा के लाइन काट दो, लंब अर्धक तो इसी लाइन को हो रहा है नीचे वाली का। तो इसलिए समीकरण 1, 2, 3 से मालूम पड़ रहा है कि पी क्यू आर समरेख है और इति सिद्धम। उदाहरण नंबर 2, चतुर्भुज एबीसीडी के कोण बी और सी के अर्धक पी पर मिलते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी के कोण ए का अर्धक और कोण सी के अर्धक कहाँ मिलते हैं, पी पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, ये बिंदु P सम्मुख भुजाओं AB एवं CD से दोनों से क्या होना चाहिए, समदूरस्थ, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमें दिया गया है और ये कर लिया, हमने सिद्ध करना है कि PM और PN दोनों की दोनों समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है। रचना केवल इतनी की कि P बिंदु से और L मानकर इस BC पर क्या डाल दिया, हमने लंब डाल दिया भाई, यानी कि PL लंब डाल दिया किस पर, BC भुजा पर लंब डाल देते हैं। अब हमें दे रखा भाई उपपत्ति में, उपपत्ति कोण B का अर्धक
बीपी है। भाई कोण बी का अर्धक कौन सा कर रहा है, बीपी लाइन कर रही है। हम प्रमेय नंबर 10.2 में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी भी तिर्यक रेखाओं के कोण का अर्धक किया जाए तो वह उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होता है। यानी कि ये बीपी किससे समदूरस्थ है, बीए और बीसी से क्या हो जाएगी, समदूरस्थ। जब समदूरस्थ है तो कहीं किसी बिंदु से इन पर लंब डालते हैं तो वो दोनों रेखा भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी कि पीएम और पीएल, पीएम बराबर है पीएल के। और समीकरण नंबर 1 यहां कर सकते हैं हम प्रमेय 10.2। अब कोण सी का अर्धक सीपी है। भाई कोण सी का अर्धक क्या हो रहा है, सीपी है। जब सीपी है तो ये दो तिर्यक रेखा, इनसे जहां ये जा रही है कोण अर्धक, इस बिंदु से ये और इस बिंदु से ये दोनों कैसी हो जाएंगी, अब बराबर हो जाएंगी। पीएल बराबर पीएन। समीकरण 2 यहां भी प्रमेय 10.2। समीकरण 1 व 2 से देखिए पीएम किसके बराबर है, पीएल के, और पीएल किसके बराबर है, पीएन के। तो इसका मतलब पीएम और पीएन क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। पीएम बराबर हो जाएंगी पीएन के। इति सिद्धम। प्रश्नावली 10.2 से पहले के उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है। इसमें 3 माध्यिकाएं एडी, बीई और सीजी, ये सभी की सभी जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब एजी उसने दे रखी है कितने की, 6 सेंटीमीटर की, और बीई दे रखी है उसने 12.6 सेंटीमीटर की, एफजी दे रखी है उसने 3 सेंटीमीटर की। जो हमें दिया गया, पहले तो ये रख देते हैं भाई, हमें दिया गया कौन कौन सी, एजी बराबर 6 सेंटीमीटर और बीई बराबर 12.6 सेंटीमीटर, और एक दी गई है एफ जी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हमें जो ज्ञात करनी है वो करनी है एडी, एक करनी है जीई और एक करनी है हमें जीसी। ये तीनों की तीनों हमें ज्ञात करनी है। मैंने बताया था कि जो पूछा गया वो ऊपर लिख दे और जो दे रखा है वो लिख देते हैं नीचे। पहली बात एडी पूछा भाई हमें। अब एडी वाली लाइन में देखते हैं, एडी वाली लाइन में कौन सी भुजा दी गई है, एजी दी गई है हमको, इसको लिख देते हैं नीचे एजी। इनका अनुपात क्या होगा भाई, इनका अनुपात क्या होगा, एडी यानी कंप्लीट लाइन है 3 और एजी शीर्ष की तरफ है तो क्या होगा 2 अनुपात होगा, क्योंकि दोनों की दोनों किस अनुपात में काटते हैं, 2 अनुपात 1 में काटती है। एडी का मान हमें बताना है। एजी बराबर दिया गया कितना, 6 सेंटीमीटर, 3/2। एडी छोड़ देंगे यहीं पर, 3/2 और 6 का कर दिया हमने इधर जाके गुणा, 2 तिया 6। एडी बराबर 3 तिया 9 सेंटीमीटर। अब दूसरी जीई हमें बतानी है भाई, जीई कंप्लीट लाइन है, जी और ई बतानी है। तो इसमें क्या दी गई है हमको, बीई दी गई है पूरी की पूरी, बीई दी गई है तो हम लिख देते नीचे बीई। कौन सी बतानी थी, जीई यानी भुजा की तरफ 1 अनुपात होता है, दी गई है कौन सी, कंप्लीट लाइन, पूरी लाइन है तो इसका मतलब 3। जीई तो हमें बतानी है। अब बीई का मान 12.6 बराबर 1/3, जीई बराबर 1/3, 12.6 का इधर जाके गुणा करेंगे 12.6। जीई बराबर देखिए 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 4.2 सेंटीमीटर। अब पूछिए हमसे जीसी। अच्छा जीसी कौन सी लाइन में आती है, इस लाइन में आती है जीसी, ये आगे जीसी। अब देख कौन सी रखी है हमें, जीएफ यानी कि एफ जी। देखिए इधर के अनुपात 2, ऊपर का अनुपात 1। जीसी एफ जी दी गई है कितने की, 3, 2/1। जीसी बराबर 2, नीचे 1 है लिख देंगे, 3 का गुणा करेंगे इधर जाके ऊपर चला जाएगा, जीसी
2 तिया 6, नीचे 1 है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 को हम लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गई इसकी तीनों के माप आ गई। उदाहरण नंबर 2, इसमें दिया गया यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो, सभी माध्यिकाएं समान हो दिया गया हमें, तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। यह सिद्ध करना है कि ABC कंप्लीट ये त्रिभुज हमारा क्या होना चाहिए, एक समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। उत्पत्ति। अच्छा, हमें एक चीज दे रखी है कि भाई सभी माध्यिकाएं कैसी हमारी, समान है। AD बराबर BE बराबर CF, ये तो क्या कर रखा हमें दिया गया भाई, क्योंकि उसने कहा है सभी माध्यिकाएं कैसी हैं आपस में, AD BE और CF तीनों की तीनों माध्यिकाएं क्या है, समान है। जब इनकी माध्यिकाएं समान हैं तो हमें पता है कि ये सभी 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। जब सभी माध्यिकाएं आपस में G पर टकरा रही हैं तो शीर्ष की तरफ 2 हिस्से, इधर भी 2 हिस्से और इधर भी 2 हिस्से, शीर्ष की तरफ 2 हिस्से और भुजा की तरफ एक एक हिस्सा इनका आता है भाई। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, AG बराबर BG बराबर BG बराबर CG, ये तीनों की तीनों बराबर है। और नीचे की वाली भुजा हमारी GD बराबर GE बराबर GF, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके और ये इसके। क्यों? क्योंकि 2:1 में विभाजित करती हैं। यहाँ हम कह सकते हैं क्योंकि माध्य का 2:1 में विभाजित होती हैं। यदि हम माध्यिकाओं को मिलाते हैं तो वो कैसी होती हैं, 2:1 में विभाजित होती हैं। समीकरण नंबर मान लेते हैं हम यहाँ 1 और यहाँ मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। दोनों के दोनों में AG BG CG GD, यानी कि देखिए बड़ा भाग इसका, इस माध्यिका का बड़ा भाग, इस माध्यिका का बड़ा भाग, इस माध्यिका का बड़ा भाग, तीनों बराबर होंगे क्योंकि एक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं और तीनों की तीनों माध्यिकाएं हमारी समान भी हैं। अब देखते हैं त्रिभुज BG और F, BGF ये त्रिभुज है। इसके सामने ये ले लेते हैं CG और E, इन दोनों को हम सर्वांग सम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों को सर्वांग सम कर लेते हैं। जब हम सर्वांग सम करेंगे तब देखें भाई ये भुजा BG और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि BG और CG दोनों कैसी हैं, बराबर। BG बराबर CG, समीकरण 1 से। ठीक है भाई। अब दूसरी बात, हमारे ऊपर वाली भुजा GF और इसमें देखते हैं GF बराबर GE, दोनों के दोनों GF बराबर GE, ये कौन से आएंगे हमारे समीकरण 2 से। ये दोनों हो गई। अगर हम देखें कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, ये कैसे हैं आपस में, 1 बराबर 2, शीर्षाभिमुख, हाँ बिल्कुल सही है, शीर्षाभिमुख कोण। जब हमारे पास 2 भुजा और 1 कोण है तब भुजा गुणधर्म नियम से त्रिभुज BGF सर्वांग सम होगा त्रिभुज CGE के, CG और E के। दोनों के दोनों जब त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं तो एक भुजा यही तो बची है, ये हमारी BF भुजा CE के बराबर हो जाएगी। BF भुजा CE के बराबर हो जाएगी बाई CPCT। लेकिन इन दोनों का दोगुना कर दें हम भाई, 2BF बराबर 2CE, तो देखिए BF इसका दोगुना क्या हो जाएगा, पूरी भुजा होगी या नहीं होगी, क्योंकि माध्य का इसको 2 भागों में बांट रही है। ये आधी है, इसकी दोगुनी क्या हो जाएगी, वहां तक हो जाएगी, तो इसका दोगुनी क्या हो जाएगी AB। और इस भुजा की आधी अब CE है, इसकी दोगुनी करेंगे क्या हो जाएगी AC। समीकरण नंबर 3। अब हम इसमें देखते हैं भाई इसी प्रकार, अब तक तो हमने दोनों त्रिभुज लिए थे, अब ये त्रिभुज ले लें दोनों।
अब कौन कौन से ले लेते हैं, ये और ये त्रिभुज ले लेते हैं, फिर ये और ये त्रिभुज ले लेते हैं। हम त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, ए जी और एफ, ए जी एफ, व त्रिभुज सी जी और डी, सी जी डी। ध्यान रखना त्रिभुज जो भी लेने हैं वो केवल हमें कौन से लेने, सम्मुख लेने हैं, जिससे हमारा शीर्षाभिमुख कोण एक और आ जाए, ए एफ जी। इसमें देख लिया भाई। अब देखें, देखो इस त्रिभुज में देखना और इस त्रिभुज में देखना, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, क्योंकि ए जी बराबर जी सी, ए जी बराबर सी जी, दोनों दे रखे हैं। अच्छा, अब इसकी ये भुजा एफ जी बराबर, और इसमें कौन सी है, जी डी। देखो जी डी और एफ जी ये दोनों कैसे हो गए आपस में बराबर, कोण ये और ये कोण भी कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग। इसलिए ए एफ और डी सी, ए एफ बराबर डी सी, क्योंकि इसी प्रकार हमने लिख दिया ना, इसका मतलब सर्वांग सम करने से आएगा। तो इसका दोगुना करते हैं, ए एफ बराबर 2 डी सी। ए एफ का दोगुना क्या हो जाएगा भाई, ए बी, और डी सी का दोगुना क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी। और समीकरण नंबर 4। अब देखें हम समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से देखते हैं भाई। 3 में कहा है ए बी किसके बराबर, ए सी के, तो इसमें कहा ए बी किसके बराबर है, बी सी के। यही रेखा इसके बराबर भी है, यही रेखा इसके बराबर भी है, तो ए बी किसके बराबर है, बी सी के। ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो तीनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज कैसा कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और इति सिद्धम। उदाहरण नंबर 3। एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है। क्या दे रखा, 2 माध्यिकाएं समान है, तो बताइए कि वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 माध्यिकाएं खींची है मैंने ए बी सी त्रिभुज में, बी डी और सी डी। ये दोनों की दोनों माध्यिकाएं और कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। दिया गया हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका कौन कौन सी माध्यिकाएं दे रखी है हमें, बी डी बराबर सी ई। दोनों माध्यिकाएं दे रखी हैं और कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो जी पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु, 2 भुजाएं जिसके बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में हमको दे रखा है कि दोनों माध्यिकाएं बी डी बराबर सी ई, ये क्या दोनों माध्यिका जो हमें दी गई है भाई, ये हमें दोनों माध्यिका दे रखी है। उसने क्या रखा है कि दोनों की दोनों माध्यिकाएं क्या आपस में बराबर है। अब हम प्रमेय 10.6 से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि 2 माध्यिकाएं या तीनों माध्यिकाएं जहां भी वो काटती हैं 2:1 में वो विभाजित होती हैं, यानी कि इसका 2 हिस्सा, इधर 1 हिस्सा, इधर 2 हिस्सा और 1 इधर हिस्सा, दोनों माध्यिकाएं समान है, बराबर भाग में कट रही हैं, 2 हिस्सा और 1 हिस्सा, तो जिनके कटे हुए भाग भी क्या हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे। यानी कि बीजी किसके समान हो जाएगी, सी और जी के समान, और यहां जी समान होगी डी और जी के। हम लिख सकते हैं माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित होती हैं। यही तो होता है भाई, क्योंकि माध्यिका हमारी 2:1 में विभाजित होती हैं। यहाँ और ज़्यादा करना तो हम क्या कर सकते हैं, प्रमेय 10.6, यही तो है 2:1 का समीकरण मान लेते हैं यहाँ पर हम 1। इन दोनों के लिए समीकरण रख दिया हमने, कौन सा 1 रख दिया। अब देखते हैं त्रिभुज इसमें, इससे पहले वाले जो उदाहरण किया था वही सेम प्रक्रिया है इन दोनों की। त्रिभुज बी जी और या प्रकरण बी ई और जी व त्रिभुज
सी डी और जी दोनों में देखते हैं भाई। देखिए बी जी और सी जी दोनों बराबर हैं, बी जी और सी जी, बी जी बराबर सी जी, ई जी बराबर डी जी, ई जी बराबर डी जी। ये दोनों कहाँ से लिए थे हमने? समीकरण 1 से। ये दोनों ले लिए हमने समीकरण 1 से। अब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं उनके बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? हमेशा समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, दो भुजा एक कोण, भुजा कोण भुजा गुणधर्म नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज BEG सर्वांग सम होगा त्रिभुज CD और G के। दोनों जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, देखिए ये दोनों भुजाएं, ये भुजा ये भुजा और ये भुजा समान है, तो बच्ची कौन सी? ये भुजा और ये भुजा, ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे? आपस में समान हो जाएंगे। BE बराबर CD बाई CP CT। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो देखिए माध्यिका जो दे रखी हैं, CE माध्यिका सामने वाली भुजा का क्या कर रही है? आधा कर रही है, क्योंकि माध्यिका का मतलब होता है शीर्ष से सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु को छूना। तो ये आधी करती है E बिंदु, आधा यहाँ हिस्सा तो आधा वहाँ है। इसी प्रकार ये BD माध्यिका इस लाइन को आधा कर रही है जगह पर, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं? दोगुना कर देते हैं। 2BE बराबर 2CD। जब हम दोगुना करेंगे इसका BE का दोगुना क्या हो जाएगा? AB और CD का दोगुना क्या हो जाएगा? AC। और जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो, AB भुजा और दूसरी हो गई हमारी AC भुजा, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इति सिद्धम।